तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के अध्याय 9, ठीक है बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th के अध्याय 9 नौबत खाने में इबादत के सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बहुत ही आराम से देखिए, ठीक है बच्चों। अगर आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को सही टिक करते हैं और सही बनाने का प्रयास करते हैं तो मेरा आपसे वादा रहा कि जो है आप एक अच्छा मार्क्स लाइएगा एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए देखते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो चैप्टर है अध्याय 11 है, नौबत खाने में इबादत, क्लास 10th का है, ठीक है बच्चों, क्लास 10th का है। जो आप लोग 2025 में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि दक्षिण भारत में मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? बोलिए तो किसकी है? तैता की, पर्व गीत की, श्रम गीत की या फिर प्रभाती की? बोलिए तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाती की। किसका बच्चों? प्रभाती का। डी इज द राइट आंसर। आइए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मरते दम तक नो सहनाई छूटेगी नो काशी, यह कथन किसका है? कहने का मतलब कि मरते दम तक ना सहनाई छूटने वाली है और ना ही काशी छूटने वाला है। यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का, या फिर बुद्ध दायित्व मुखर्जी का, पंडित राम सहाय मिश्र का, या फिर मोहम्मद खान का? बोलिए तो ये कथन किसका है? ये कथन है बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है बच्चों। ये कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। ऐसा कहना था कि मरते दम तक ना सहनाई छूटने वाली है और ना ही काशी, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का तीसरा प्रश्न, हम लोगों का तीसरा प्रश्न है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए तो नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? ए लालसा, बी शिक्षा, सी शिष्ठा, शिष्ट तरीका, या डी आराम? बोलिए तो नसीहत शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। आप लोग सुने होंगे ना कि मैं आपको नसीहत देता हूं कि आप ऐसा काम मत कीजिए, यानी कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आप ऐसा काम मत कीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षा, जो कि हर साल एग्जाम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सारा का सारा आप लोगों के लिए ही तो है। आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? पूछ रहा है कि नौबत खाने में इबादत ये जो कि साहित्य की कौन सी विद्या है? बोलिए तो ललित रचना है, या फिर साक्षात्कार है, या फिर निबंध है, या फिर व्यक्ति चित्र है? बोलिए तो ये जो दिया गया है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है बच्चों? तो ये एक व्यक्ति चित्र है। क्या है बच्चों? व्यक्ति चित्र। डी होगा इसका राइट आंसर। ये एक क्या है? व्यक्ति चित्र है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि नौबत खाने में इबादत कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सुशीर वादों में, ठीक है बच्चों, सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। बोलिए तो सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं शहनाई को, सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त किसे है? तो शहनाई को प्राप्त है। किसको? शहनाई को, याद रखिएगा। या फिर सुशीरवाद भी इसको जो है कि हम लोग कह सकते हैं। किसको? शहनाई को। आइए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बांसुरी से। आप ही बताइए तो क्या बिस्मिल्लाह खां बांसुरी बजाया करते थे? नहीं, तो बांसुरी से संबंध नहीं होगा। हारमोनियम, हारमोनियम भी तो वो नहीं बजाते थे, इसलिए हारमोनियम से भी उसका संबंध नहीं होगा। तबला बजाते थे क्या? तबला भी नहीं, इसलिए उससे भी उसका संबंध नहीं होगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे बच्चों? शहनाई वादक, इसलिए उसका संबंध शहनाई से है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए ये शहनाई बना हुआ है ना, इस तरह से ये सब शहनाई हुआ बच्चों। ठीक है, कभी कभी सीधा शहनाई भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीधा शहनाई बना होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से शहनाई बना होता है, यहाँ पर पकड़ के बजाने वाला होता है, यहाँ पर फूकने वाला होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि नौबत खाने में इबादत पाठ में, ठीक है, पाठ के केंद्र में है। बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत
पाठ के केंद्र में है, पाठ के केंद्र में कौन है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां है। कौन है बच्चों? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। याद रखिएगा 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। इससे पहले भी हम एक प्रश्न में किए थे ना, सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। किसको? सारंगी को, बी हारमोनियम को, डी शहनाई को, सी शहनाई को, डी सभी को। तो बोलिए तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? शहनाई को। किसको बच्चों? शहनाई को। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है शहनाई को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। बोलिए तो अयोध्या में, या फिर दिल्ली में, काशी में, या फिर जैनपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों काशी में। क्या हो जाएगा बच्चों? काशी में। एक बार फिर से प्रश्न देखिए क्या है। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। कहाँ की रही है बच्चों? तो काशी का। आप लोग याद रखिएगा काशी का। सी राइट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था? बोलिए तो ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए हम लोग देखते हैं। सलार हुसैन खान, बी पैगंबर बख्श खां, सी अली बख्श खां, डी सादिक हुसैन। बोलिए तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था? बोलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खान। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ए अजहर, बी कमरुद्दीन, सी समरुद्दीन, या डी गयासुद्दीन। बोलिए तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था बच्चों? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। क्या नाम था बच्चों? कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। 2020 में भी पूछा गया है यह प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बहुत ही अच्छा से पढ़िए। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं, और 2025 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए मैं VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा करवाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न बच्चों। हम लोग का 12 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। देखिए, परदादा का नाम पूछ रहा है बच्चों। किसका? परदादा का। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। ए उस्ताद सलार हुसैन, बी अब्दुल हुसैन, सी महताब हुसैन, डी इकबाल हुसैन। बोलिए तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। बोलिए क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उस्ताद सलार हुसैन। उस्ताद सलार हुसैन बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। आइए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। देख रहे हैं, एक बार दादा का नाम पूछता है, परदादा का नाम पूछता है, फिर मामा का नाम पूछता है। तो बोलिए, तो इसीलिए आप लोग सभी के सभी प्रश्न को याद रखेंगे और एग्जाम में 90+ लाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों का 13 नंबर का प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बोलिए तो क्या नाम था? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग। ए है रियाजुल हुसैन, दूसरा है असगर खां, तीसरा है सादिक हुसैन, और डी है आफ्ताब अली। बोलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिस्मिल्लाह खां का मामा का नाम क्या था? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सादिक हुसैन। बच्चों कौन? सादिक हुसैन उसका मामा जी का नाम था। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? ए उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, डी डुमराव बिहार में। बोलिए तो कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? आप लोग पाठ में भी पढ़े होंगे। तो उसका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। कहाँ पर बच्चों? डुमराव बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है बच्चों, और एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसका PDF पड़ा हुआ है। सभी के सभी वीडियो का PDF पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए और लीजिए। जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके जितने भी पार्ट है, सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप लोग जाइए और सभी का PDF डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़िए और सही टिक करने का प्रयास कीजिए। और जहां पर भी दिक्कत है, मेरा एक बार वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 95, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए कॉपी में, 95 08 66
55 83। ठीक है बच्चों, इस नंबर पर आप हमको कॉल कीजिए और कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कहिए, डायरेक्ट आपको हमसे बात होगा बच्चों। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। नंबर देख लीजिए 9508 6655 83। आप लोग फोन कीजिए और किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग हमको बोलिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रसूलन रसूलन बाई थी, रसूलन बाई थी, बोलिए तो क्या थी? नर्तकी, बी गायिका, सी कवित्री, डी लेखक। बोलिए तो रसूलन बाई थी, क्या थी रसूलन बाई? नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी या फिर लेखक थी? बोलिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायिका थी। कौन थी बच्चों? गायिका। रसूलन बाई थी गायिका। आइए हम लोग देखते हैं आगे 16 नंबर का प्रश्न है कि सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी या फिर नर्तकी थी? पूछ रहा है कि सुलोचना कौन थी। बोलिए तो बच्चों सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक, ठीक है बच्चों, सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है बच्चों, अभिनेत्री थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ड्योढ़ी ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? देखिए बच्चों, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अनामिका का, या फिर बी वीरेन दंगवाल का, सी जीवानंद दास का, डी यतीन्द्र मिश्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का है बच्चों। किसका है? यतीन्द्र मिश्र का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया, 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 14 जुलाई 2005 को, 27 मई 2006 को, 18 जनवरी 2004 को या फिर 21 अगस्त 2006 को? बोलिए तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ बच्चों? बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 को। ठीक है, 2006 को जो कि इनका निधन हो गया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुलसुम कौन थी? पूछ रहा है कि कुलसुम कौन थी? लेखिका थी, गायिका थी, हलवाइन थी या नर्तकी थी? बोलिए तो कुलसुम कौन थी? पूछ रहा है कि कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम एक हलवाइन थी। कौन थी बच्चों? कुलसुम एक हलवाइन थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे? ए बालाजी मंदिर, बी संकट मोचन मंदिर, सी विश्वनाथ मंदिर, डी दादा के पास। बोलिए तो बिस्मिल्लाह खां रियाज यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर जाते थे। कौन जी? बालाजी मंदिर। याद रखिएगा आप लोग, ये होगा राइट आंसर, बालाजी मंदिर जाया करते थे। कौन बाबू? तो बिस्मिल्लाह खां। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि नरकुट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकुट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? ए शहनाई, बी मृदंग, सी ढोलक, डी बिगुल। बोलिए तो नरकुट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। क्या हो जाएगा बच्चों? नरकुट का प्रयोग शहनाई में होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास भी भेजिए बच्चों। आप लोगों के लिए ही मैं ये सारा का सारा वीडियो लाता हूँ। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 22 का प्रश्न हम लोगों का कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? ठीक है, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? बोलिए तो बिहार रत्न से, बी भारत रत्न से, सी वाद्य यंत्र से, डी शहनाई रत्न से। बोलिए तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ये मत सोचिएगा बच्चों कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे इसलिए उसको शहनाई रत्न से जो है कि पुरस्कारित करेगा, ऐसा बात नहीं है। ये भी नहीं सोचिएगा कि वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न से उसको क्या किए थे? अलंकृत किए थे, उसको सम्मानित किए थे। आइए हम लोग देखते हैं भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिकाओं का संपादन किया? बोलिए तो बच्चों यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिकाओं का संपादन किया? बोलिए तो सत्या का, या फिर सहित, सी सुकून,
या डी सुगंध? बोलिए तो यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिकाओं का संपादन किया? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहित का बच्चों, किसका? और सॉरी, सहित में टिक लगाना चाहिए, ए में चल गया, सहित होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? सहित में, ठीक है, सहित। आइए हम लोग देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए निचोड़ कर लाया हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इसको सही टिक करने का प्रयास कीजिए। 2025 में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं बच्चों, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं एक ही चीज को, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। 24 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बोलिए तो, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का खानदान में जितने भी परिवार थे वो शहनाई नहीं बजाता था, किस दिन? ठीक है, शहनाई नहीं बजाता था किस दिन? दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन, या फिर ईद के दिन? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। मुहर्रम के दिन वो लोग, उसके खानदान में जितने भी परिवार है, जितने भी लोग हैं, कोई भी शहनाई नहीं बजाता था मुहर्रम के दिन, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं 25 का अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बोलिए तो किस चीज का बुखार था? शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, या फिल्म देखने का? तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बिस्मिल्लाह खां है तो शहनाई बजाने का वो जो उसको जो है कि बुखार था, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म देखने का बच्चों, ठीक है, फिल्म देखने का, फिल्म देखने का, फिल्म देखने का, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? तो फिल्म देखने का बुखार था, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में फंसता है, फंसा भी है कई बार। आइए हम लोग देखते हैं 26 का, अरब देश में फूक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र, ठीक है, कहां पर बच्चे? अरब देश में फूक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है, जिसमें नारी होती है, को क्या कहते हैं? बोलिए तो क्या कहते हैं? तो उसको नय कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? उसको नय कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, उसको क्या कहते हैं? नय कहते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, है ना, अरब देश में फूकर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है को क्या कहते हैं? तो उसको नय कहते हैं, उसको नय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है क्वेश्चन इस सही से, जो उसको हैंडल नहीं कर पाता है क्वेश्चन को, इसलिए आइए आप लोग अच्छा से कीजिए इसको। अगला प्रश्न हम लोगों का 27 का, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने मेहनताना मिलते थे? मेहनताना का मतलब हुआ बाबू मजदूरी, यानी वो वहां पर बजाते थे शहनाई, या बदले में उसको कुछ ना कुछ रुपए मिलता था, तो इसका रीजन जो है कि मेहनताना मिल जाता था। तो मेहनताना अगर बोलेगा तो समझ जाइए आप लोग कि वो जो मेहनत किया, मेहनत के बदले में जो उसको पैसा मिला, या पैसा जो कुछ भी मिल सकता है, जैसे अनाज मिल सकता है, या कोई भी किसी भी चीज कपड़ा मिल सकता है, तो मेहनताना के रूप में उसको क्या मिलता था? तो यहाँ पर बोला गया है कि उसको जो कि मेहनताना मिलती थी, कितना मिलता था? 4 आना मिलता था, 8 आना मिलता था, 12 आना मिलता था, या फिर 16 आना? बोलिए तो उसको 8 आना मिलता था बच्चों, कितना मिलता था? 8 आना को क्या कहते हैं? कमेंट में आंसर दे सकते हैं बच्चों। 8 आना को हम लोग क्या कह सकते हैं? 8 आना को क्या कह सकते हैं? बोलिए तो, दिमाग लगाइए। 8 आना, 4 आना, 12 आना, आप लोग अपने अपने पापा से, दादा से ये सब चीज सुने होंगे। 8 आना का मतलब हुआ 50 पैसा बच्चों, कितना? 50 पैसा का तो नाम सुने होंगे। हाँ, तो 8 आना बराबर होता है 50 पैसा, और 12 आना बराबर होता है 100 पैसा, यानी कि 1 रुपया। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। 28 नंबर का प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? बोलिए तो, सॉरी, पुरस्कार है। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बोलिए तो, राजा पुरस्कार से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, ऋतुराज सम्मान से, या इनमें से सभी? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, 28 का राइट आंसर होगा डी, क्योंकि यतीन्द्र मिश्र को राजा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ऋतुराज सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग 29 नंबर का देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बोलिए तो, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का बात चल रहा है, ठीक है बच्चों, कहाँ पर बजाते थे? ए मंदिर में, बी मस्जिद में, सी गुरुद्वार में, डी चर्च में? तो आप लोग एक चीज जान लीजिए बच्चों कि चर्च में तो हल्ला उल्ला करना होता ही नहीं, थोड़ा सा भी वहां पर आवाज अगर होगा तो आपको वहां पर जो है कि वहां के जितने भी है लोग हैं वो आपको कहने लगेंगे कि आप लोग हल्ला मत कीजिए, चुपचाप रहिए, चर्च का ये नियम है, इसीलिए यहाँ तो हो नहीं सकता है।
मंदिर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर में बजाया करते थे। कहाँ पर? मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी शहनाई कहाँ बजाते थे? मंदिर में। मस्जिद में भी नहीं बजाते थे और गुरुद्वारा में भी नहीं बजाते थे। और चर्च में तो रूल ही है कि वहां पर कोई हल्ला कर ही नहीं सकता है, तो शहनाई क्या बजेगा, इसलिए वहां नहीं बजेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर में। आप लोग मंदिर में देखते होंगे कि हम लोग का दुर्गा मंदिर हो गया या फिर हनुमान मंदिर हो गया, वहां पर कितना मजा से ढोल ताशा सब कुछ बजता है ना, बहुत बाजा उजा हम लोग बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में पूजा पाठ करते समय। यस या नो? इसलिए बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में। मंदिर में कहाँ पर बच्चों? मंदिर में। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर का प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? बोलिए तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? बोलिए तो। यार, देखिए इसका पहला ऑप्शन है यार, जुलाहे, या फिर यदा कदा, गिरिजा, या फिर हाथी। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा यार, ये वाला यार जुलाहे, यार जुलाहे। ठीक है बच्चों, यार जुलाहे। 31 नंबर का प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बोलिए तो। बिस्मिल्लाह खां के भाई का, ठीक है, बड़े भाई का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शमसुद्दीन था बच्चों। क्या था उसका? शमसुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां के जो कि बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन था। आइए आगे देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, और कहाँ पर हुआ था? तो देखिए कहाँ, अगला प्रश्न है कब हुआ था? 1977 में। कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देखिए 33 का। देखिए यहाँ दिया गया है ना कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ। बोलिए तो कहाँ हुआ? 33 का। यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बच्चों? अयोध्या उत्तर प्रदेश में उसका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। किसका बच्चों? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1977। 1977 आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बोलिए तो। ईद का, बकरीद का, या फिर शबे बारात का, या मुहर्रम का। बोलिए तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो आप लोग याद रखिएगा मुहर्रम का जुड़ा था। किसका? मुहर्रम सा। ठीक है। 35 का अब हम लोग देखते हैं कि काशी काशी किसकी पाठशाला है? बोलिए बच्चों, काशी जो है ये किसकी पाठशाला है? तो ये संस्कृत की पाठशाला है। किसकी? काशी संस्कृत की पाठशाला है। ठीक है, याद रखिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों में कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? बोलिए तो। यानी कि बिस्मिल्लाह खां कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? कौन सी दुआ वो मांग रहे हैं? बोलिए तो। हम लोग भी अपना अपना दुआ मांगते हैं ना भगवान से। जैसे कि हम लोग कहते हैं हे भगवान हमको पढ़ने में बुद्धि दीजिएगा, मेरा मम्मी पापा को अच्छा से रखिएगा, हम लोग ये दुआ मांगते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां आखिर कौन सा दुआ मांगते थे अपने ईश्वर से? बोलिए तो। सुख सुविधा की, सम्मान की, सच्चे सुर की, नेमत की, या फिर मुक्ति की। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का। ये मांगते थे हमेशा सच्चे सुर की, नेमत की दुआ मांगते थे बिस्मिल्लाह खां, ताकि उसका जो है कि एक अच्छा सुर वो निकाल पाए। ठीक है बच्चों, शहनाई के माध्यम से। और वो रियल में वो इतना अच्छा जो है कि सुर लगाते थे कि हम लोग सुन के मोहित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कमरुद्दीन नाम किसका था? बोलिए तो। कमरुद्दीन नाम किसका था? तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे। कमरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खां का। किसका बच्चों? बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम कमरुद्दीन भी था। तो ये प्रश्न घुमा के पूछा है कि कमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का। याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का। मैं बहुत ही आराम आराम से प्रश्न पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में बोलिए किसी भी चीज का प्रॉब्लम है तो। काशी में मरण भी माना गया है, काशी में मरण भी माना गया है मंगल। यानी कि अगर काशी में कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो वो मंगल समान होता है, यानी कि वो एक अच्छा चीज होता है। ठीक है, काशी में अगर कोई मर भी जाता है वो मंगल हो जाता है। कहते हैं ना कि हर कुछ मंगल हो, यानी कि अच्छा हो। अगर काशी में कोई मर भी जाएगा तो उसको मंगल माना जाता है। याद रखिएगा, काशी में मरण भी क्या माना गया है? तो मंगल माना गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का
कि नौबत खाना का क्या अर्थ है, नौबत खाना का क्या अर्थ है। तो आप लोग याद रखिएगा, नौबत खाना का अर्थ होता है सी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ कोई हम लोग क्या कहते हैं, नौबत खाना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नौबत खाना कहते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है 40, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है बच्चों, पूरा चैप्टर का सिलेक्टेड प्रश्न है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आप बुक से निकालेगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि मैं सारा बुक से ऑब्जेक्टिव निकाल कर आप लोगों के बीच लाया हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट पढ़ाई कीजिए, ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, मेहनत उतना मत कीजिए गधा के जैसा, स्मार्ट वाला पढ़ाई कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है बच्चों। एक गधा को देखते हैं ना कितना खटता है, भर भर दिन भर भर रात खटते रहता है, लेकिन उसी की जगह कोई दूसरा आता है, दिमाग लगाता है और उसी काम को तुरंत में कर लेता है। इसलिए मेहनत स्मार्ट वाला करना है, गधा वाला नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पक्का महाल क्या है, बोलिए तो पक्का महाल क्या है, बोलिए पक्का महाल क्या है। संगीतकार का घर है, लेखक का घर है, या फिर काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, या फिर अभिनेता का नाम है। बोलिए तो पक्का महाल क्या है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्का महाल क्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है पक्का महाल। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, शाहने की उपाधि किसे दी गई है। शाहने की उपाधि किसे दी गई है, शहनाई को, तबला को, शमसुद्दीन को, या फिर सादिक हुसैन को। बोलिए तो शाहने की उपाधि किसे दी गई है, शाहने की उपाधि शहनाई को दी गई है। किसको दी गई है बच्चों, शहनाई को। ए इज द राइट आंसर। शाहने की उपाधि किसे दी गई है, शहनाई को। याद रखिएगा बच्चों। अब हम लोग का प्रश्न खत्म होने वाला ही है और मात्र एक प्रश्न है, खत्म हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ला सकूं, ठीक है। एक और बाकी है प्रश्न, उसके बाद देखिए हम लोगों का प्रश्न नहीं है ना, तो ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है, यतीन्द्र मिश्र का, बिस्मिल्लाह खां का, शमसुद्दीन का, या फिर गुनाकर मूल्य का। बोलिए तो यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। तो याद रखिएगा आप लोग, यतीन्द्र मिश्र का। ये किसका है बच्चों, यतीन्द्र मिश्र का। ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। और इस तरह हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है बच्चों। एक मिनट सुन लीजिए आप लोग मेरे बातों को। टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाता है ये मेरा खत्म, ठीक है, फिनिश हो जाता है। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और 2025 में इस बार जो है कि हम लोग को लाना है कितना प्लस बच्चों, 90 प्लस मार्क्स लाना है हिंदी में, ठीक है। और टारगेट है कि इससे ज़्यादा जाए। मैं आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत सभी के ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छा से। और एग्जाम के टाइम में मैं VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा सारा वीडियो आप लोगों के पास मिलेगा। और बेल आइकन भी बजा लीजिए, मैसेज आएगा तब ना जानेगा कि हाँ सर का वीडियो आ गया है, इसलिए बेल आइकन भी बजा लीजिए, ठीक है। और मन लगाकर पढ़िए बच्चों। हम लोग मिलते हैं और अगला चैप्टर में, 12वां चैप्टर। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बच्चों कि आप लोग पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए मेरा, और प्लेलिस्ट में जाके वहां देखिए चैप्टर वाइज सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है। आप लोग देखिए, एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव टिक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इस तरह आपको आगे भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो पहले प्लेलिस्ट में जो पढ़ा हुआ है आप सारा के सारे ऑब्जेक्टिव को देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करिए, सही टिक करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाए। एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों। 50 में 50 टिक करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग जुड़े रहें विजय सन्नी के साथ, ठीक है। और विजय स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।